हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कैसी रही नंबर सिस्टम की पहली क्लास? आपका रिस्पांस इतना अच्छा रहा, यह देख के मुझे बेहद खुशी हुई और इससे पता चलता है कि आप मैथ सीख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, मैथ सीखने के लिए जो भी छोटे से छोटे पॉइंट होंगे, आपको आगे आने वाले जितने भी नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं वो सारे चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो आप इनसे जुड़े रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं होगा जो आपको मैथ सीखने के लिए रोक दे या मैथ सीखने में आपको बाधा डाले। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पीछे वाले क्लासेस में क्या क्या पढ़ के आए हैं। उसके पहले मैं आपसे बात कर लूँ कि अगर क्लासेस को लेकर, चाहे मेरी क्लासेस हों या ध्रुव सर की क्लासेस हों, उनको लेकर कोई भी डाउट आपके अंदर रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है कि ये चीज़ें कैसे हुआ, इसको पूछना चाहिए था, इसके बाद क्या होगा, और वो उस चीज़ को आप बेझिझक कमेंट में लिखिए ना, ताकि हम लोग को पता चले कि आपको चीज़ें हम लोग सिखा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होना चाहिए, आपकी बातें हमारे तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन कर पाएँ। तो आप कमेंट में अपनी बातें लिखना न भूलें और आपका जो भी क्वेश्चंस होगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, आपके नाम के साथ आपके प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा, ये वादा रहा। और चाहे मेरी क्लास हो चाहे ध्रुव सर की क्लास हो, वो दोनों लोग आपके लिए समर्पित हैं। तो आप बिल्कुल बेझिझक उनसे क्वेश्चन करिए, पूछिए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं फिर भी हम बस लगे पड़े हैं। तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार बहुत कम टाइम में देखते हैं कि क्या क्या पीछे हम पढ़ कर आए हैं। उसके बाद से हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये लिस्ट देखिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सबसे पहले हमने बात किया था ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, कौन कौन से गणित हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। फिर जब उस गणित को जब हम कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हैं तो उनको दो भागों में रखकर स्टडी करते हैं, पहला एडवांस मैथ और दूसरा अर्थमेटिक मैथ्स। तो एडवांस मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है, अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया है, ये आप पिछले वाला वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे, तो उसको देखिए ज़रूर। उसके बाद से हमने देखा था कि नंबरों को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। और डेसिमल सिस्टम में 10 अंक होते हैं और उन 10 अंकों की मदद से हमने आगे चीज़ देखा था कि कैसे छोटा सा छोटा या बड़ा से बड़ा नंबर कैसे हम बना सकते हैं, उनका कैसे छोटे से छोटे और कैसे बड़े से बड़े नंबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इन 10 अंकों से। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी संख्या में किसी पार्टिकुलर अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स जाति मान और स्थानीय मान क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि नंबरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मीन्स नंबरों को किस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, उसके बारे में ये लिस्ट देखिए दूसरी वाली। यहाँ पे देखिए नंबरों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले नंबरों को दो भागों में रखा गया था, क्या चीज़, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मीन्स वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। जब इन संख्याओं को एक साथ मिक्स करके लिखा गया तो वो एक टाइप का और नंबर हमको देखने के लिए मिला जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर को दो भागों में रखा गया, पहला क्या चीज़, रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को फिर डिवाइड किया गया और किस में रखा गया, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, देखिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं और या नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जब हम इन काउंटिंग नंबर में या नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो एक टाइप का और नंबर हमको मिलकर आता है जिससे हम बोलते हैं क्या चीज़, होल नंबर। फिर देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर को फर्दर कई कैटेगरियों में बांटा गया या काउंटिंग नंबर को कई कैटेगरियों में बांटा गया, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, को प्राइम नंबर हो गया, ट्यून प्राइम नंबर हो गया। बहुत सारे नंबर्स हैं जो इसमें अभी नहीं है लेकिन आगे की अभी क्लासेस में आपको देखने के लिए मिलेगा, शायद आज मिले। तो इस सारे के सारे इस हिसाब से नंबरों को
डिवाइड किया गया था, इस हिसाब से नंबरों को क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। एक बार इस लिस्ट को देखिए, इस सारे जो नंबर अभी हमने लिस्ट दिखाया इसके पहले, वो सब नंबर यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। रैंडमली ये नंबर इधर से उधर लिखे गए हैं, लेकिन आपको हर एक नंबर के बारे में जानकारी होगी और इस सारे के सारे नंबर कहीं अलग से रटना नहीं है। सब नंबरों को हम एक ही जगह से उठाएंगे, एक फ्रेम पे दिखाएंगे, जैसा कि मैं पिछले क्लास में भी बोल रखा था। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, किसके बारे में, नंबर लाइन के बारे में। और ये सारी के सारी संख्याएं हैं ना, सारी के सारी संख्याएं उस नंबर लाइन पे कैसे दिख रही हैं, कैसे निकल रही हैं, मज़ा आएगा आपको काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले कि नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है। तो चलिए नंबर लाइन को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और इस लाइन पे कुछ मार्क लगा देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही मार्क लगा रखा है। और मैं क्वेश्चंस करूँगा आपको कि ये जो मार्क लगे हैं, आपको मार्क दिख रहे हैं, इसकी क्या कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? तो आपका दिमाग एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचेगा और आप तुरंत इसकी नंबरिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हम बचपन से करते हैं। इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस हिसाब से हम नंबरिंग कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ये तो नॉर्मली है कि हम ऐसे करते ही हैं। अब आप क्वेश्चन से कहेंगे कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि क्या इस लाइन पे आगे और मैं मार्क लगा दूं, आप नंबरिंग कर पाएंगे? तो आप कहेंगे कि एक नहीं, आप चाहे जितना लगा लो मार्क यहाँ पे, मैं इसकी नंबरिंग कर सकता हूँ आसानी से। मीन्स इनफाइनाइट तक हम आगे काउंट कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन अब क्वेश्चन मेरा यह है कि इस लाइन पे मुझे और मार्किंग करनी है, लेकिन अब ये मार्किंग कहाँ होगा? जो नंबरिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके पहले। समझ पा रहे हैं? मीन्स 1 के पहले हम कुछ मार्क लगा देते हैं और फिर आपसे बोलते हैं क्या चीज़, इसकी नंबरिंग करने के लिए। चलिए भाई, ये देखिए निश्चित दूरी पे जो हम मार्क लगा रखे हैं, ठीक। अब हमने कह दिया कि ये जो मार्क हैं इसकी नंबरिंग कर लीजिए। फिर आपका दिमाग यहाँ अब सोचने लगेगा कि क्या हो सकता है, क्या मैं इन नंबरों को फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा काउंट करूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका दिमाग ये क्यों नहीं सोच रहा है कि क्या मुझे अगर 1 के पहले के नंबर पता होते हैं तो आसानी से इसकी काउंटिंग कर सकते थे, नंबरिंग कर सकते थे। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती इसके बारे में। हमारा दिमाग बस यहीं से समझता है, 1 से। समझ आ रही बात? तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं पीछे की क्लासेस में और दिखाते हैं कि इसको 10 डिजिट को, 10 अंकों को। तो जैसे ही हम यहाँ पे 10 डिजिट लिखा तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम करने लगा। जो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। जैसे ही आप ये 10 अंक आप देखें तो आपका दिमाग अब काम करने लगा। क्या होगा भाई? आपका दिमाग क्या कहने लगा कि भाई 1 के पहले जो मार्क दिख रहा है ना, एक मार्क का तो हम काउंटिंग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने यहाँ से 0 देख लिया। बिल्कुल सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप और सोचिए ना कि 0 के पहले भी तो मार्क हैं, तो क्या अब उन मार्क की काउंटिंग नहीं होगी, उन मार्क की नंबरिंग नहीं होगी? तो होगी तो कैसे होगी? फिर आपका दिमाग यहाँ पे अब सोचने के लिए मजबूर हो गया कि भाई कैसे करें, कौन से नंबर हैं, कौन से डिजिट हैं। तो हम बताते हैं आपको, जैसा कि आप पिछले ही क्लासेस में देख चुके हैं कि जो भी हमको नंबर क्रिएट करना होता है, चाहे जितना बड़ा नंबर हम बना ले, चाहे जितना छोटा नंबर बना ले, हमारे पास डिजिट यही है। पूरी गणित आप पढ़ लीजिए, चाहे जिस टाइप के नंबर आप लिखिए, यही अंक देखने के लिए मिलेगा आपको। समझ पा रहे हैं? चाहे दशमलव वाला, चाहे फ्रैक्शन वाला, चाहे जो भी आप लिखिए, चाहे अंडर रूट, यही आपको देखने के लिए मिलेगा और कोई अंक नहीं मिलेगा। तो इसके पहले की मार्किंग कैसे होगी भाई? देखिए, इसके पहले के मार्किंग के लिए स्पेशल डिजिट आने वाले हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है।
इसकी मार्किंग यही डिजिट करेंगे, लेकिन अब यह डिजिट जब 0 के पहले आएंगे तो एक स्पेशल सिंबल के साथ आएंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसकी मार्किंग यही 10 डिजिट करेंगे, लेकिन अब यह 10 डिजिट जब 0 के पहले आने लगे तो एक स्पेशल सिंबल के साथ आएंगे। वो स्पेशल सिंबल कौन सा है बताएगा कोई? तो आप जवाब देंगे वो स्पेशल सिंबल नेगेटिव का है, ऋणात्मक का है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, जैसे ही 0 के जस्ट बाद आपने 1 लिखा, वैसे ही 0 के जस्ट पहले भी आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब यह 1 जब आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस को लेते हुए आएगा, यानी कि अब इसकी काउंटिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इधर भी चाहे जितना मार्क लगा लो, मैं इसकी भी काउंटिंग करने में सक्षम हो गया हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। मेरा दिमाग अब यहाँ पे इस सारी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है। बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे इधर मार्किंग लगा लो चाहे इधर मार्किंग लगा लो। क्लियर हो रही है? यहाँ तक आपको बात समझ आ रही? तो आपने देखा कि जो हमने लाइन पे पॉइंट लगा रखे थे, ठीक है, ए पॉइंट एक क्या कर रहे हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे ये वाला पॉइंट 1 को, ये वाला पॉइंट 2 को, ये वाला पॉइंट 3 को, ये वाला पॉइंट 0 को, ये वाला पॉइंट -1 को, ये वाला पॉइंट -2 को। तो इस हिसाब से हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से किसी संख्याओं को लाइन पे लिखा देना है, लाइन पे दिखा देना या लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, संख्या रेखा कहलाता है, नंबर लाइन कहलाता है। मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन का जिक्र मैं आगे भी करूँगा और इसके बारे में एक एक चीज़ें जितनी भी डिटेल हो सकती हैं सब आपको मिलेगा। बस पेशेंस रखते रहिए। जिसको चीज़ें आती हैं वीडियो को फास्ट करके देख सकता है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक। और जो नहीं आता जिसे आराम से सीखता रहे, मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत स्लो धीरे धीरे सिखाता रहूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन पे हमें क्या मिल गया, नंबर्स मिल गए हैं जो क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो आप उल्टा कर लीजिए कि हर एक नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि नहीं, -6 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप रिवर्स भी उसका बात बोल सकते हैं, उल्टा भी बात बोल सकते हैं। क्लियर हो रही बात आपको? मेरे ख्याल से आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस टाइप के नंबरों की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये निगेटिव जो नंबर्स हैं ना, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा काम इनसे चल तो रहा था, फिर क्या इनकी ज़रूरत आ गई? तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसको समझाने के लिए कुछ फिगर दिखाता हूँ। इसे देखिए, यहाँ पे फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, दूसरा एक पहाड़ी दिख रही है, ठीक है, माउंटेन दिख रहा है। अब मैं कहूँ कि भाई आप पहले तो माउंटेन जो है ना उसको मेजर कर लीजिए, उसकी लेंथ को मेजर कीजिए। आप मान लीजिए उसकी लेंथ 150 मीटर मेजर करके आए। समझ आ रही बात? कहाँ से मेजर किए भाई, कहाँ से? जो ये सी लेवल दिख रहा है ना, वाटर लेवल जो दिख रहा है, वाटर लेवल से आप मेजर करके आए, तो आपने 150 मीटर मेजर करके आया। फिर दूसरी बात हमने बोला कि भाई समुद्र, अब आप समुद्र में चले जाइए, मिस उसकी गहराई को मेजर करके आइए। कहाँ से? आप वाटर लेवल से नीचे चले आइए और उसको मेजर करके आइए कि कितना गहरा है। क्लियर हो रहा बात आपको? आपने उसको भी 150 मीटर ही मेजर करके आया। समझ पा रहे हैं? 150 आप माउंटेन की हाइट को मेजर करके आए और 150 मीटर आप जो समुद्र उसकी गहराई को मेजर करके आए। अभी देखिए हमने दोनों आंकड़े यहाँ पे लिख दिए। अब ये बताइए कि ये दोनों देखकर कैसे जान पाएंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा आंकड़ा ये माउंटेन की हाइट को दिखा रहा है और कौन सा समुद्र की गहराई दिखा रहा है? समझ पा रहे हैं? कन्फ्यूजन है यहाँ पे ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए जो गहराई है उसको दिखाने के लिए हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे, उसको दिखाने के लिए हम इन स्पेशल सिंबल का यूज करते हुए क्या करेंगे, माइनस लगाकर इस आंकड़े को दिखाएंगे। और -150 मीटर का बस इतना सा मतलब है, कोई भी लेंथ नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब बस इतना है, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब इतना है कि ये क्या है, इसके रिवर्स है, इसके उल्टा है। जस्ट समझ पा रहे हैं? इस वाले लेंथ के जस्ट अपोजिट है,
क्लियर हो रही बात। ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले लेंथ का जस्ट अपोजिट है। कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब बस इतना -150 देख लेने मात्र से हमें यह पता चल गया कि ये किसकी बात किया होगा, समुद्र की गहराई की बात किया होगा। क्लियर हो रही बात, आपको समझ आया। आगे बढ़ें, कुछ और फिगर दिखाते हैं आपको। ये देखिए दूसरा फिगर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक आइस क्रिस्टल है, दूसरा क्या है, एक उबलता हुआ पानी आपको दिख रहा है। अब आप जान रहे हैं कि जो वाटर है वो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉयल होता है, समझ पा रहे हैं। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम वाटर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब वो जमने लगता है, तो वो कब जमना स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट होता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये जो जमने की प्रोसेस है ना, कई लेयर में होता है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इस हिसाब से जो है ना क्रिस्टल में नहीं बदल पाएगा, समझ पा रहे हैं। इस क्रिस्टल में बदलने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और डाउन होना पड़ेगा, मीन्स और कम होना पड़ेगा, 0 से भी कम होना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर को हम 0 से कम दिखाते हैं, 0 से कम दिखाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव सिंबल के साथ लिखते हैं। जैसे -30 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस, इस हिसाब से। तो ये रहा आपका उबलते हुए पानी का टेम्परेचर। और ये क्या शो करेगा, एक आइस क्रिस्टल है उसका टेम्परेचर शो करेगा। आप बोलेंगे कि क्या 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं है, 6 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं है, या 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा नहीं है? ठंडा तो है भाई। ऐसा नहीं कि हर एक नेगेटिव वाला जो टेम्परेचर है वही ठंडा बस दिखाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि 90 भी इससे ठंडा है, समझ पा रहे हैं, 90 भी इससे ठंडा है। लेकिन ये है ना कि कंपैरिजन कैसे हम करेंगे, जब हमें क्या होता है कि कोई दो क्वांटिटियाँ पता होती है तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा ठंडा कौन ज़्यादा गर्म है, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव वाली चीज़ें ठंडा होती हैं। मैं इसका एग्जांपल दिखाना चाहता था कि ये माइनस में आते क्यों है। जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, मीन्स 0 से भी कम होने लगता है, फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसको शो करने के लिए, उस टेम्परेचर को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइनस सिंबल का यूज करना पड़ता है, ताकि ये हमें दिखाता है कि वहाँ पे किस हिसाब की ठंडी है, समझ पा रहे हैं। अब माइनस में टेम्परेचर जा रहा है तो एक क्रिस्टल का रूप ले सकता है इस हिसाब से। जहाँ पे आप देखते हैं ठंडे ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ की पूरी मोटी मोटी परत जम जाती है, तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा और हमेशा माइनस में ही होता है। क्लियर हो रही बात। आगे बढ़ें तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं जैसे कुछ पैसे लिख देता हूँ, कुछ रुपए लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए 120 रुपीज़ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे -120 रुपीज़ लिख दिया। अब 120 रुपीज़ से आप परिचित हैं, जानते हैं कि 120 रुपये होता क्या है, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना -120 रुपये, ठीक है यार, ना तो आपने कभी किसी से -120 रुपये मांगा, समझ पा रहे हैं। तो ये -120 रुपये लिखने का क्या मतलब है, -120 रुपये लिखने का बस एक ही था मतलब है कि ये चीज़, इतने आंकड़े देखने से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन, कि ये हमें 120 रुपये का क्या कर रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। क्लियर हो रही बात। तो देखिए इतनी चीज़ों को इस माइनस सिंबल किस हिसाब से डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये चीज़ें हमारे नॉर्मल लाइफ में ये ऐसा हमेशा यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ये जो आपने फिगर देखा, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इनकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, समझ पा रहे हैं ना। अब आप जान पाएँ, खुद सोचिए कि इनकी ज़रूरत क्यों नहीं है। अगर ये ना होती तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता, हम लिख नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। मेरे हिसाब से आपको नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी आप जान पाए होंगे। आगे बढ़ें, चलिए अब आ जाते हैं अपने वापस नंबर लाइन पे और देखते हैं इस नंबर लाइन को थोड़ा ध्यान से, तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। इस नंबर लाइन पे 3 टाइप के नंबर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले कौन से नंबर, सबसे पहले वो नंबर देखने के लिए मिल रहा है जिसकी मार्किंग आप सबसे पहले किए थे। कौन सा नंबर बताइए भाई। तो 1 वाले जो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, इसकी मार्किंग आपने सबसे पहले शुरू की थी। फिर आपने एक और नंबर को ढूंढा था, किसको, 0 को ढूंढा था।
फिर आपने उसके बाद किसको ढूंढा, ये निगेटिव वाले नंबर्स को ढूंढा। तो इस हिसाब से कितने टाइप के नंबर आपके पास मिल गए? 3 टाइप के नंबर्स। ये क्या है? नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, ये 0, और ये क्या है? ठीक है, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं। अभी कहेंगे कि ये 0 किस में रखेंगे, धनात्मक या ऋणात्मक में? तो आपको मैं बता दूं, 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। क्लियर हो रही बात? न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। मीन्स हम न तो +0 लिखते हैं और न ही -0 लिखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो 0 अकेले होता है, दोनों से अलग होता है। तो इस हिसाब से हमको कितने टाइप के नंबर मिल गए? 3 टाइप के नंबर मिल गए। और इन नंबरों को आप आगे भी जितना चाहे उतनी नंबर्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे पीछे जाए जितना चाहे उतना नंबर बना सकते हैं। और वो सारे के सारे जो नंबर मैंने अभी नहीं लिखा आगे, वो सब के सब आपके दिमाग में चीज़ें बन रही होंगी, पिक्चर उनके आ रहे होंगे कि कैसे कैसे नंबर हैं, इधर भी आ रहे होंगे। तो ये जो नंबर्स आपको देखने के लिए मिला, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, इन पूरे के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इन पूरे नंबर के ग्रुप को ही बोलते हैं क्या चीज़? इंटीजर। इंटीजर्स, समझ पा रहे हैं? मीन्स हिंदी में बोले तो पूर्णांक। देखिए, मैं बात किया था पिछले क्लासेस में, जब भी मैं नंबर लाइन जब भी स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले बात ही पूर्णांक की करूंगा, इंटीजर की करूंगा। तो आप देख पाएँ कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में हम सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 को शामिल करते हैं, जिसको हम इंटीजर को i से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला टाइप का नंबर अभी आपको देखने के लिए मिल गया। उस लिस्ट को उठाइएगा जो स्टार्टिंग में हमने दिखाया था, और वहाँ से टिक मार्क करते रहिएगा क्या क्या चीज़ें हमको समझ आ गई, कौन कौन सा नंबर हम बिल्कुल समझ पाएँ और उनको देख पाएँ। और यहाँ पे नंबर लाइन पे भी उनको हम आसानी से पहचान पा रहे हैं कि कौन से नंबर होंगे। समझ आ रही बात? तो उस लिस्ट को क्या करना है, देखिए, और यहाँ पे जो भी समझा रहे हैं उसको समझना है, और समझने के साथ साथ क्या करना है, इस नंबर लाइन पे उस नंबर को भी देखना है। तो सबसे पहले इंटीजर की बात किया। इंटीजर क्या होता है? ठीक है, तो आपने देख पाया कि इंटीजर सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 वाले जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, जिसको हम i या z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो धनात्मक संख्याएं हैं इनको +i या i+ या z+ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यहाँ जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं उनको i- या z- के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से आप बातें समझ पाए होंगे। अब जब भी आपको इंटीजर i या z दिखे, तुरंत जान जाइए कि ये नंबर कैसे हैं, इस टाइप के नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में अगर आप लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। 0, -1, 2, -2, 5, -5, ठीक है, 100, -100, कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, इस टाइप के नंबर आप शामिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, समझ पाए होंगे यहाँ से। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें जानते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लें या इसकी डिफिनेशन आपको दिखा दें। पहले कुछ और चीज़ें देख लीजिए, फिर उसके बाद से इसकी डिफिनेशन हम दिखाते हैं। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरे नंबर के बारे में। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर वह चीज़ है जिसकी मार्किंग आप सबसे पहले किए थे। तो सबसे पहले किसकी मार्किंग किए थे? 1 से 1, 2, 3, 4। तो उस टाइप के नंबर को जो हम बचपन से नंबर जानते हैं 1 से, ठीक है, जो हमको एकदम बहुत छोटे होते हैं तब से सिखाया जाता है, बेटा 1, 2, 3, 4 काउंट करो। समझ आ रही बात? उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या चीज़? नेचुरल नंबर, या तो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। क्लियर हो रही बात? जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। याद कीजिए कि सबसे पहले आपने यही चीज़ स्टार्ट किया था, यहीं से लिखा था। तो ये रहा काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। मेरे
ख्याल से चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी क्या है। फिर उसके बाद में आप तीसरा जो नंबर है उसके बाद जैसे ही नेचुरल नंबर आप लिख चुके थे, फिर मैं आगे की काउंटिंग करने के लिए आपसे कहा तो आपने जीरो को शामिल कर लिया था। तो जब हम नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब हमें मिलता है, जैसा कि आप जाने कि ये नेचर में पहले से मौजूद थे और जीरो की खोज भारत ने की थी। आप गाना भी सुने होंगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, समझ पा रहे हैं। तो ये जीरो जैसे ही खोजे हमने तो हमारी संख्याएं पूरी की पूरी हो गई। मतलब अब हमें कोई भी नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इन अंकों की मदद से चाहे जितना बड़ा नंबर हम बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया क्या चीज़, होल नंबर। क्या चीज़ बोला गया, होल नंबर या तो पूर्ण संख्याएं। मतलब अब संख्याएं भाई पूरी हो गई हैं, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। ये जितने तीन टाइप के नंबर अभी मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको नंबर लाइन पे दिख भी रही होंगी और समझ भी आया होगा। ठीक है, तो आपको समझने के साथ साथ देखते भी रहना है कि ये नंबर लाइन पे दिख भी रही हैं या नहीं। तो आप बताइए कि इंटीजर देख पा रहे हैं कि नहीं। आप बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल नज़र आ रहे हैं हमें। आप बोलेंगे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, प्राकृतिक संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हम बचपन से सबसे पहले तो हम यही शुरुआत किए थे। फिर उसके बाद से होल नंबर, पूर्ण संख्याएं आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे थोड़े से इंटीजर के बारे में और आ जाते हैं। इंटीजर को लेते हुए थोड़ा सा हम कुछ नंबरों को और देखेंगे। देखिए, ये इंटीजर हैं जो 0 से हम अगर काउंटिंग करें तो एक एक नंबर को हम छोड़ते हैं। ये 0 को हमने उठाया और इसको छोड़ा, फिर हमारे पास नंबर क्या बचा 2, फिर इसको छोड़ा, फिर नंबर क्या बचा 4, फिर इसको छोड़ा, नंबर क्या बचा 6। तो इस हिसाब से हमें जो नंबर मिल रहे हैं 0 से जब हम नंबर को उठा रहे हैं और एक एक नंबर छोड़ने के बाद जो नंबर हमको मिल रहे हैं उन नंबरों को मतलब एक एक की गैपिंग के बाद, ठीक है, इस नंबर लाइन पे एक एक की गैपिंग के बाद अल्टरनेट ऑर्डर में एक एक की गैपिंग के बाद हमें इन सारे नंबरों को, सारे इंटीजर को दो भागों में बांट दिया। कैसे कैसे, कौन कौन से, एक तो इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। समझ पा रहे हैं, एक इवन नंबर मीन्स सम संख्याएं और दूसरा विषम संख्याएं, ठीक है, जिन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। अब इनको कैसे डिफाइन किया गया, तो ऐसे इनको बोल दिया गया कि भाई इस पूरे इंटीजर में से ना जो भी नंबर 2 से कट जाएगा, सुनिएगा कि जो भी नंबर 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, या तो आप कहेंगे कि 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में आएगा, तो उसके उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, उस नंबर को बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे होंगे कि जो भी इस पूरे इंटीजर में से जो भी नंबर, ठीक है, 2 से कट जाएगा वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर होंगे, ठीक है, सम संख्या होंगे। तो आप यहाँ से आसानी से एक बात जान पाएंगे कि नहीं कि कौन कौन से नंबर 2 से कट जाएंगे। तो 2 से 0 भी कट जाएगा, ठीक है, 2 से 0 भी, 2 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 10, इसी तरह से 2 से -2, -4, -6, -8। तो ये सारे के सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो इन सब नंबरों को हम कैसे शामिल कर सकते हैं, किस में शामिल कर सकते हैं, इवन नंबर में, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या लिखेंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10। इस हिसाब से इनफाइनाइट नंबर आप ढूंढ पाएंगे। मेरे ख्याल से इवन नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। फिर उसके बाद से जो हमारे पास 5 नंबर है, 5th वाला नंबर, ठीक है, वो अब 2 से जो कट रहे हैं उनको तो हमने इवन सम संख्या में शामिल कर लिया। अब इसके बाद से सम संख्या को छोड़ के जो भी नंबर बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे,
विषम संख्या होंगी मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो संख्याएं, इस नंबर लाइन पे दिखने वाली वो सारी संख्याएं जो 2 से नहीं कट रही हैं, ये सारे इंटीजर जो 2 से नहीं कट रहे हैं, जो 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, उन सबको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, मीन्स विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो सारे नंबर कौन से हैं आप लिख पाएंगे भाई? बिल्कुल आप लिख पाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, इस टाइप से आप इनफाइनाइट तक लिख पाएंगे। ठीक है, इन नंबरों में आप नेगेटिव वाले नंबर भी शामिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -2, -4, -6, -8, -10, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1, -3, -5, -7, -9, तो इनको भी शामिल कर सकते हैं हम। मेरे ख्याल से ये जो हमने 5 टाइप के नंबर्स बताया, आप अच्छे से समझ पाए होंगे और ये सारी के सारी चीज़ें आपको नंबर लाइन पे देखने के लिए मिल रही होंगी और कैसे कैसे ये दिखते हैं। ठीक है, इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। एक बार इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए भाई, इसको क्या इसकी डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है? समझ आया होगा आपको बातें। फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको रटने की इतनी आदत है कि मतलब बिना रटे उनका काम ही नहीं चल सकता। फिर उनके लिए इस सारे के सारे जो नंबर हैं मैं मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, उसको चाहे देखकर छाप सकते हैं। चीज़ें आप जो समझ गए होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझते हैं उनको तो रट के भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैथ्स तो वैसे भी रटने वाली चीज़ें नहीं है, ज़्यादा आप समझिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इसको रफ करते हैं, फिर इन सारे नंबरों को डिफिनेशन आपको एक बार दिखाते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो भाई, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब एक एक करके सबकी डिफिनेशन सुन लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले आपने इंटीजर पढ़ा, लेकिन हम उसको छोड़ के सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ठीक है, नेचुरल नंबर को, जो आपने सबसे पहले काउंटिंग की थी। तो इसकी डिफिनेशन कैसे आप देंगे? ठीक है, क्या देंगे? द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई n। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको, जो नेचुरल नंबर का सेट है, काउंटिंग नंबर का सेट है, काउंटिंग नंबर का जो सेट है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हमने पहले ये चीज़ें बता रखा था। आगे देखिए, n से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए आपका क्या चीज़ आपको मिलेगा? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जब हम काउंटिंग नंबर में, नेचुरल नंबर में क्या करते हैं? 0 को शामिल करते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे? व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन इट फॉर्म्स सेट ऑफ होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय W। W से डिनोट करते हैं। जब हम नेचुरल नंबर में या काउंटिंग नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं तो बनता है क्या चीज़? होल नंबर, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस हिसाब से आप देख पाएंगे। फिर बात करेंगे हम इंटीजर की। अब इंटीजर क्या होता है? तो आप देख पाए थे, when in the set of whole number natural numbers with negative signs are included then it becomes set of integers, it is denoted by I या Z। जब हम क्या करते हैं? नेचुरल नंबर होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल करते हैं। ये देखिए नेचुरल ए होल, जब इसमें हम नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? हमें इंटीजर मिल जाता है, और जिसको हम I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सही चीज़ें समझ आई होंगी। आगे देखते हैं और जानते हैं क्या चीज़? इवन नंबर के बारे में। तो इवन नंबर का डिफिनेशन आप कैसे देख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, या ऑल इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और आप देख पाए हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, 2, 4, 6, 8, 10, और इधर -2, -4, -6, -6, -10, इस टाइप से जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से कट जाएंगे। क्लियर हो रही है आपको बात? डिफिनेशन देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? ऑड नंबर के बारे में। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विच
और नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से नहीं डिविजिबल होता है, 2 से नहीं कटता है, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को हम ऑड नंबर या विषम संख्या बोलते हैं, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये संख्याएं कुछ इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि 1, 3, 5 और क्या है 7, 9, और इधर आ जाइए तो -1, -3, -5, -7, -9। तो ये सारी की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, मज़ा आया होगा और कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, पहले से चीज़ें सारी चीज़ें पता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और अभी जो जितने नंबर पढ़े हैं उन नंबर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, आपका आंसर, आपका जवाब एकदम बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, और आप कमेंट में बिल्कुल लिखना ना भूलें कि आपको चीज़ें मज़ा आ रही है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। इसका मतलब 1-1 सेकेंड के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हैं तो आप 1 सेकेंड में इसका आंसर देंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। मतलब हमने नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट किया कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो होल नंबर होते हैं। अब आप चीज़ें समझ पाए होंगे तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। क्या सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं? ये भाई सभी नेचुरल नंबर आप जानते हैं n से क्या होता है 1, 2, 3, 4 इस टाइप से स्टार्ट होता है। और होल नंबर क्या होता है आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होता है। तो इसका कहना है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना, वो होल नंबर होते हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर 1 से, तो क्या ये नेचुरल नंबर का जो पूरा ग्रुप है ये आपको होल नंबर में देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल मिल रहा है, आसानी से हम इसको देख पा रहे हैं। तो क्या हम सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल बोल पाएंगे। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी जो होल नंबर हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं भाई। सभी जो होल नंबर, ये रहे सभी होल नंबर। कह रहा है कि ये सारे के सारे होल नंबर ना नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप इतना बताइए कि क्या ये सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के ग्रुप में मिल रहा है आपको? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 इसमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो आप ये बात जान पाएंगे क्या है कि ये इसको सही कहेंगे कि या गलत कहेंगे? कि गलत, कि ये सारे के सारे जो होल नंबर्स होते हैं ना वो नेचुरल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 0 एक होल नंबर है जिसको हम नेचुरल नहीं बोल सकते। क्लियर हो रही बात? आगे आ जाइए। कह रहे कि सारे जो इंटीजर होते हैं, सब इंटीजर, उनको हम नेचुरल बोल सकते हैं भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटीजर में तो हम जानते हैं कि इंटीजर तो जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं और 0 और पॉजिटिव वाले नंबर को हम बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? अब ये कहना है, इनका कहना है कि सारे के सारे जो इंटीजर हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जबकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट केवल 1 से होता है। तो इन सबको हम कैसे नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? समझ पा रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करेगा कि सारा जो इंटीजर है ना, सभी इंटीजर को हम होल नंबर बोल सकते हैं। तो ऐसा क्या आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे इंटीजर को हम होल नंबर बोलेंगे भाई? नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो नेगेटिव वाले को तो हम बोल ही नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? तो ये भी बात क्या है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जो सारे नेचुरल नंबर है ना, सभी नेचुरल नंबर, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो भाई इंटीजर तो है, देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन पे जो भी दिख रहा है सब इंटीजर। अभी 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 से, तो 1 से स्टार्ट हो रहा, तो क्या एक इंटीजर है कि नहीं है? तो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर तो इंटीजर होता ही है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जो सभी होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो क्या इसको आप इंटीजर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सारे के सारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और बाकी ये 3 बातें हमारी यहाँ पे क्या हुई, गलत निकली। और उम्मीद करता हूँ कि इनका जवाब आप आसानी से कर पाए होंगे। 1-1 सेकेंड के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस का सलूशन कर पाए होंगे। और ये रहे जितने भी नंबर आज बताया आपको। ठीक है,
उसका रिवीजन कीजिए नेक्स्ट क्लासेस में जब भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं भाई कि जो लंबी लंबी वीडियो से जिन्हें एलर्जी है, तो भाई उनके सेहत का ख्याल रखते हुए आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं और उनके लिए एक धारावाहिक एक सीरियल की तरह छोटे छोटे एपिसोड चाहिए। तो बिल्कुल अब ऐसे छोटे छोटे एपिसोड लेकर आएंगे और कुछ और नंबरों को जानेंगे। अभी ये सारे जो नंबर्स आपने देखे हैं, बहुत ये सारी चीज़ें पहले से आप जानते थे, इन नंबरों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो नंबर हम पढ़ेंगे ना, वो नंबर्स इतने अच्छे नंबर हैं, या इतने वो नंबर ऐसे नंबर हैं, आप सोचिए कि इस लाइन पे दिख ही नहीं रहे हैं अभी, समझ पा रहे हैं। तो ये सस्पेंस है आपके लिए, जैसे कि धारावाहिक में सस्पेंस छोड़ दिया जाता है, आप देखते ही देखते हैं। तो आप देखने के लिए, जानने के लिए कि इस लाइन पे क्या क्या रहस्य छुपे हैं, मिलिए हमसे नेक्स्ट एपिसोड में, मीन्स नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।